नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, इराक की राजधानी बगदाद निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है नील नदी, लोनी नदी, वोल्गा नदी और ऑप्शन डी है दजला नदी। तो साथियों, इराक की राजधानी बगदाद जो है आपका ये है दजला नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दजला नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिए थे? इसका ऑप्शन है मुंबई, वाराणसी, कोलकाता या फिर ऑप्शन डी है लाहौर। तो महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण जो है आपका ये है वाराणसी में दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा वाराणसी में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण जो है आपका ये है भारतीय संविधान के भाग 11 में दिया गया है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा भाग 11 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम निम्न में से किसने लिखा है? तो प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम जो है आपका ये है शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा शूद्रक। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, चंबल नदी या फिर ऑप्शन डी दिया गया है नर्मदा नदी। तो धुआंधार जलप्रपात जो है आपका ये है नर्मदा नदी पर स्थित है। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नर्मदा नदी। निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा खेल है जिसकी उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है? तो यह आपका फुटबॉल है। आपका प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा फुटबॉल। फुटबॉल खेल की उत्पत्ति जो है आपका यह है एशिया महाद्वीप में नहीं है। तो यही आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा खेल है जिसकी उत्पत्ति जो है एशिया महाद्वीप में नहीं हुई है? तो यह आपका फुटबॉल खेल है। तो आपका प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? तो यह आपका अनुच्छेद 31 का बी है। आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 31 का बी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है? तो किस शब्द का संबंध कुश्ती खेल से है? तो यह आपका नेल्सन है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा नेल्सन है। नेल्सन शब्द का संबंध जो है किस खेल से है? तो कुश्ती खेल से है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा निम्न में से किसने लिखा है? तो आपको बताना है कि उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है? ऑप्शन है मिर्जा गालिब, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद इकबाल या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा जो है आपका ये है मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। तो आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है भूमध्य और लाल सागर को जोड़ती है। किसको? भूमध्य और लाल सागर को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आपको बताना है कि कन्नौज का युद्ध जो है
किसके बीच में लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध जो है आपका ये है मुगल और शेर शाह के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? मुगलों और शेर शाह के बीच में। तो आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अरमाकोंडा शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो आपको बताना है कि अरमाकोंडा शिखर जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्वी घाट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिम्नास्टिक खेल से संबंधित नहीं है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द है जो जिम्नास्टिक खेल से संबंधित नहीं है। तो यह कौन सा है? तो यह आपका गली पॉइंट है। आपका प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गली पॉइंट। गली पॉइंट का संबंध जो है जिम्नास्टिक खेल से नहीं है। तो साथियों, इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। किस खेल से? क्रिकेट खेल से। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? तो क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? तो ये आपका विनाइल क्लोराइड है। क्या? विनाइल क्लोराइड। आपका प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। राज्य के आपातकाल को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि राज्य के आपातकाल को और किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों, राज्य के आपातकाल को जो है राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, राष्ट्रपति का शासन। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो किस द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह आपका बैरन द्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बैरन द्वीप है। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका 1914 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1914 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिम एशिया का सबसे छोटा देश है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा देश है जो पश्चिम एशिया का सबसे छोटा देश है? तो यह आपका बहरीन है। आपका प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बहरीन। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे? ऑप्शन दिया गया है आसफ अली, जगजीवन राम, जॉन मथाई या फिर ऑप्शन डी है लियाकत अली। आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जगजीवन राम। तो स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री कौन थे? तो यह आपका जगजीवन राम थे। अगला प्रश्न है, नीलगिरी के पेड़ों की प्रजातियों का मूल स्थान किस महाद्वीप में है? तो नीलगिरी के पेड़ों की प्रजातियों का मूल स्थान जो है आपका किस महाद्वीप में है? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। आपका प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को मोहिनी अट्टम में नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो यह आपका कौन सा है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली है। आपका प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम को जो है मोहिनी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। साथियों, मोहिनी अट्टम लोक नृत्य शैली किस राज्य का है? तो यह आपका केरल राज्य का है। किस राज्य का? केरल राज्य का। कथकली की बात की जाए तो यह भी कहाँ का है? तो यह भी आपका केरल राज्य का है। कथक की बात की जाए तो कथक आपका कहाँ का है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश का है। बात की जाए भरतनाट्यम की तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे?
तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 21 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है आपका कितना है? तो 65 वर्ष है। आपका प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 65 वर्ष है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है बिहार, राजस्थान, त्रिपुरा या फिर मेघालय। तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियां जो है आपका ये है मेघालय राज्य में स्थित है। किस राज्य में? मेघालय राज्य में। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो अर्थशास्त्र जो है आपका ये है राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। आपका प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राजनीति। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो आपको बताना है कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, विष्णु शर्मा या फिर पृथ्वीराज। तो प्यारे साथियों, पंचतंत्र के रचनाकार जो है आपका कौन है? तो यह आपका विष्णु शर्मा है। कौन? विष्णु शर्मा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? तो यह आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश है। तो आपका प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मेघदूत के लेखक कौन थे? तो मेघदूत के लेखक कौन थे? तो यह आपका कालिदास थे। आपका प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कालिदास है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? केरल, कर्नाटक, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो मेरे प्यारे साथियों, सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला जो है आपका ये है केरल राज्य में स्थित है। कहाँ? केरल राज्य में। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो साथियों, यह आपका सैंडल पीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सैंडल पीक है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की प्रणाली से प्रेरित है? तो आपको बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की प्रणाली से प्रेरित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फ्रांस। आपका प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। निम्न में से भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो यह आपका जस्टिस एम हिदायतुल्ला थे। कौन? जस्टिस एम हिदायतुल्ला। आपका प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। हॉकी का महान जादूगर किसे कहा जाता है? तो प्यारे साथियों, हॉकी का महान जादूगर जो है मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद्र को। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? 1974, 1968, 1961 या फिर 1953 ईस्वी। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 ईस्वी में हुई थी। आपका प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1961 ईस्वी। किसान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, किसान दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका ये है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 23 दिसंबर को। आपका प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाल दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 नवंबर, 14 नवंबर, 25 दिसंबर या फिर 15 जून। तो बाल दिवस प्रति वर्ष जो है आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 14 नवंबर को। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी से, बैडमिंटन से, बास्केटबॉल से या फिर फुटबॉल से।
तो थॉमस कप जो है आपका यह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। किस खेल से? बैडमिंटन से। आपका प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सीमेंट के उत्पादन में कौन सा प्रदेश आगे है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित राज्यों में से सीमेंट के उत्पादन में कौन सा प्रदेश आगे है। तो यह आपका कौन सा राज्य है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है? तो आपको बताना है कि निम्न में से किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन है मुंबई को, अहमदाबाद को, चेन्नई को, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 7 द्वीपों का शहर जो है आपका किसको कहा जाता है? तो यह मुंबई को कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मुंबई को। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जल का शुद्धतम रूप है। तो जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो यह आपका वर्षा जल है। आपका प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वर्षा जल। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? यूके में, यूएसए में, अफ्रीका में, या फिर रूस में? तो प्यारे साथियों, नियाग्रा जलप्रपात जो है आपका यह यूएसए में स्थित है। कहाँ? यूएसए में, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है आपका नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रवि मल्होत्रा, सतीश धवन, मनीष मल्होत्रा, या फिर ऑप्शन डी है राकेश शर्मा। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो यह आपका राकेश शर्मा है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे यह आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। आपका प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो इनको जो है 1913 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। कब? 1913 ईस्वी में। सरदार सरोवर बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, हरियाणा में, गुजरात में, या फिर मध्य प्रदेश में? तो सरदार सरोवर बांध परियोजना जो है आपका यह है किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। घानी पक्षी अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, असम में, कर्नाटक में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो घानी पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका यह है राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। कहाँ? राजस्थान के भरतपुर में। अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो याद रखिएगा भरतपुर। राज्य जो है राजस्थान, स्थान पूछा जाए तो भरतपुर। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको बताना है कि नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा है। आपका प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, दोदा बेटा। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, चेन्नई में, बंगलौर में, या फिर मुंबई में? तो आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र जो है आपका यह है हैदराबाद में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, हैदराबाद में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में, गुजरात में, वाराणसी में, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो है सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है लखनऊ, गुजरात, वाराणसी, या फिर ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।